बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हेल्दी रहें। और मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं मैं उन सबको वेलकम करती हूँ देसी पकवान में। तो आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। तो ये मेरे पास तकरीबन ये एक बाउल चावल का है, ये आधा किलो से ऊपर है। तो ये तकरीबन आधा किलो चिकन है। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी तो इसमें जाएंगे, ये एक ख़ास चीज़ है सौंफ। तो इसको मैंने पानी रखा है बॉयल करने के लिए। तो इसको पहले मैं बॉयल करूँगी, इसका पानी निकालूंगी। तो ये जाएगी इसमें इमली, और ये सूखे मसाले हैं, कड़ी पत्ता है, लौंग है, और ये स्याह ज़ीरा है, काली मिर्च है, और ये बड़ी इलायची है, और ये कड़ी पत्ता है, और ये इसमें जाएगा जायफल और जवतरी, और ये थोड़ा सा इसमें फूड कलर हम डालेंगे, और ये प्याज और टमाटर और हरी मिर्च है। तो अभी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले डालते हैं सौंफ पानी में। तो इसमें पहले 3-4 चम्मच सौंफ के डालती हूँ। तो सौंफ का पानी बॉयल करके इसमें डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बिरयानी आप खाते ही रह जाएंगे। तो पहले मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ, तो फिर बाकी मसाले वगैरह तैयार करते हैं हम। ये चावलों को तकरीबन मैं आधा घंटा भिगो देती हूँ, धो के अच्छी तरह। तो इतनी देर में हम मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमने आधा कप तकरीबन तेल का डाला है इसमें। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, बहुत ही मज़े की। तो अपने देसी स्टाइल में हम बना रहे हैं। तो आपने देखना है कि हम कैसे बनाते हैं। ये प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन फ्राई हो गया। तो अभी मैं इसमें ये खड़े मसाले सारे जो है ये डाल देती हूँ, ताकि मसाले भी साथ ही भुन जाए। तो इन खड़े मसालों को साथ ही थोड़ा सा भुनेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे ताकि अच्छा सा चावलों में कलर आ जाए। ये बिरयानियाँ तो कई किस्म की होती है, लेकिन ये हमारी अपने तरीके से एक बिरयानी हम बना रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चम्मच बाकी मैंने डाला है। तो अदरक लहसुन में थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ ताकि इसमें अच्छा रहता है। अभी साथ ही मैं इसमें डालूंगी चिकन, ताकि चिकन भी फ्राई हो जाए। साथ ही एक कतरा पानी डाल देंगे। तो अभी चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है। अभी फ्राई करेंगे तो बाकी मसाले डाल दिए जाएंगे इसमें। ये देखिए चिकन हमारी फ्राई हो रही है। तो अभी इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले बाकी। ये मेरे पास टमाटर है, तो हरी मिर्ची मैं बाद में डालूंगी। ये मेरे पास जायफल की लकड़ी है थोड़ा सा। अभी मैं इसमें डाल देती थोड़ा सा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। ये तकरीबन 1 चम्मच है। अभी मैं इसमें डालूंगी एक साथ मेरे पास बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो नमक मैंने थोड़ा कम डाला क्योंकि मसालों में भी नमक होता है। तो बाद में हम क्या कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। अभी मैं इसमें डाल देती थोड़ी सी इमली। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये इमली का पानी है, मेरे थोड़ा सा डाल देती ऊपर। तो अभी मैं इसकी सब्जी बनाई। देखिए ये अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है।
ये देखिए चिकन हमारी फ्राई हो रही है, तकरीबन ये हो चुकी है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी चावलों के लिए, तो साथ में जो चिकन है वो भी डाल जाएगी। तो अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये एक बाउल मेरे पास चावलों का था, तो तकरीबन ये 1.5 कप मैं डालूँगी पानी इसमें। बिस्मिल्लाह। तो अभी मैंने जो सौंफ का पानी निकाला था ये मेरे पास है, तो ये आधा गिलास तकरीबन ये मैंने डाला है। तो 1 कप और मैं डाल देती हूँ पानी। ये तकरीबन मैंने पूरा ही डाल दिया है, थोड़ा सा मजा लेंगे अगर बच गया तो। ये हमने छोड़ दिया अभी। तो अभी आप इस स्टेज पे ना नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक की ज़रूरत पड़े तो आप नमक भी डाल लें, और अगर कम है तो अभी थोड़ा सा इसको मैं डाल देती हूँ ताकि इसकी यखनी वगैरह भी तैयार हो जाए और ये हमारी चिकन जो है ये भी थोड़ी सी गल जाए। तो अभी मैं इसमें हरी मिर्चें 2-3 डाल देती हूँ, ये मैंने काट के रखी हुई हैं। तो थोड़ी देर मैं इसको ढक के रख देती हूँ ताकि इसकी यखनी वगैरह तैयार हो जाए। ये पानी हमारा ऊपर है, तो अभी मैं इसमें डालती चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बासमती चावल मैंने लिए, अच्छी क्वालिटी के चावल है, तो बिरयानी के लिए हमेशा यही इस्तेमाल किया करें। बार बार चावलों में चमचा ना चलाएं, एक दफ़ा ही चला के बस उसको छोड़ दें। तो देखिए पानी खुश्क हो गया, अभी ये थोड़ा सा पानी है, तो अभी मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ। तो ये दम में पक जाएंगे, दम में अभी मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। तो ये ढक्कन पे मैंने चारों तरफ रुमाल लपेट लिया इस तरह। तो इस तरह आप इसको दम पे छोड़ दें, तो ऊपर कोई भी वज़न वगैरह रख दें इस तरह। तो कम से कम तकरीबन 15 से 15 मिनट मैं इसको दम पे छोड़ूंगी। तो जी चावल हमारे तैयार हो चुके, देखें बिरयानी तो कितने खिले खिले चावल है, ये देखें। तो गोश्त भी हमारा गल चुका है, तो अभी मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमें दुआ में याद रखना है। तो अल्लाह हाफिज़।